आप देख रहे हैं समय व्यू। पिंक आई के संक्रमण से बचने को लेकर वरिष्ठ नेत्र सर्जन डॉक्टर शरद बाजपेयी ने इस संक्रमण से कैसे सावधान रहा जाए व इसके बचाव के बारे में विस्तृत जानकारी दी व उसके उपाय भी बताएं। आइए देखें क्या कहा कनिका आई हॉस्पिटल के वरिष्ठ नेत्र सर्जन डॉक्टर शरद बाजपेयी ने। कानपुर से संवाददाता अरुण जोशी की रिपोर्ट। डॉक्टर साहब, आजकल पिंक आई संक्रमण फैला हुआ है, इसके बचाव के लिए क्या सावधानियां करनी चाहिए? आजकल जो पूरे शहर में पिंक आई की समस्या है वो एक वायरल प्रॉब्लम है, वायरल आई का फ्लू है, जिसमें कि आँखों में लाल हो जाती, गड़न, चुभन, करकराहट, पानी आना या आँखों की पलकें सूज जाती हैं। इसकी वजह से कीचड़ आने लगता है। ये वायरल इन्फेक्शन है और इसका एक सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ है। ये हफ्ते 10 दिन में ठीक हो जाता है, इसलिए इस पर बहुत पैनिकी या बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं होती। बस थोड़ा सा केयर ये करनी होती है हम लोगों को कि आपस में एक दूसरे के जो हैंकी है, टॉवल है, इसका प्रयोग करते हैं तो उसको बचा के रखना है। कुछ लोगों की आदत होती है बार बार अपनी लोगों से अपनी आँखों को छूना, उसको टच करना या कोई सामान छुआ फिर बार बार आँखों में छूना, उससे ये वायरस कंटीन्यूस होता है तो इससे फैलता है एक दूसरे से। इसका बहुत परिवार में ध्यान रखना होता है और इसीलिए स्कूलों में, बच्चों के स्कूल कॉलेजेस में बहुत फैल रहा है क्योंकि बच्चे उतना हाइजीन का ध्यान नहीं रख पाते, जिसकी वजह से ये समस्या बहुत हो रही है। तो ये इसका विशेष ध्यान रखना है और ऐसी कोई भी दवा जो कि ओवर द काउंटर जाकर लेने की आवश्यकता नहीं है। इसको आँखों को वॉश करना है, ठंडे पानी से निचोड़ के सिकाई करनी है और प्लेन एंटीबायोटिक ड्रॉप्स का प्रयोग किया जा सकता है, लुब्रिकेंट ड्रॉप्स का प्रयोग किया जा सकता है। तो हफ्ते 10 दिन के अंदर समस्या ठीक हो जाती है। कई बार हल्की फुल्की लाली बनी रहती है बट वो भी समय के साथ ठीक हो जाती है। अगर किसी व्यक्ति को 10-12 दिन के बाद भी अगर इस समस्या का निवारण नहीं हो रहा है और आँखों में तकलीफ बनी हुई है तो उसको अवश्य एक नेत्र चिकित्सक को जाकर के दिखाना चाहिए। अदरवाइज इसके लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है और अपनी इम्यूनिटी को बहुत स्ट्रॉन्ग रखने की आवश्यकता है क्योंकि कई बार ऐसा होता है जितनी भी बीमारियां होती हैं जब हमारी इम्यूनिटी लो होती है, प्रतिरोधक क्षमता शरीर की कम होती है तो ये बीमारियां और तेज़ी से डेवलप करती हैं और फैलती हैं। तो खान पान का विशेष ध्यान रखना है। बच्चों को फ्रूट्स है, सीजनल फ्रूट्स है, मिल्क है, वेजिटेबल्स है, इसको ग्रीन वेजिटेबल्स है, इनका प्रयोग करना बहुत आवश्यक है। निश्चित रूप से ये बीमारी समय के साथ ठीक हो जाएगी। डॉक्टर साहब, जिन लोगों को ये संक्रमण हो चुका है उन्हें क्या बेड रेस्ट करना जरूरी है? नहीं, इस बीमारी में बेड रेस्ट की आवश्यकता नहीं, लेकिन ये है कि जिसको तकलीफ है आँखों में, ये आँखों में सूजन आ जाती है, कभी कभी घाव होने के चांसेस होते हैं तो काले चश्मे का या किसी डार्क ग्लास का प्रयोग करना चाहिए। इससे जो बाहर का एटमॉस्फेयर की जो हवा है या जो सनलाइट है उसकी तेज़ी कई बार आँखों में तकलीफ देती है, उसकी वजह से पानी आने लगता है, चुभन गलन बढ़ जाती है। तो बेड रेस्ट की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये कि उनको अपना कार्य सब पूरा कर सकते हैं, पर सुरक्षित तरीके से करें और ये संक्रमण आसपास के लोगों में ना फैले, इसके लिए विशेष ध्यान रखना है कि उनका सामान एक दूसरे में ट्रांसफ़र ना हो।